देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जी हाँ, आज मैं आई हूँ 5th सिनेमा आज तक अचीवर्स अवार्ड में। और देखिए, किसी भी कलाकार को बहुत खुशी होती है जब उसे सम्मानित किया जाता है, उसके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी विपुल शाह जी को, पूरी सिनेमा आज तक अवार्ड्स की टीम को, लेकिन ख़ास तौर पे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी पुनीत खरे जी को और नरेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया। और बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मतलब दिफा गया, ग्रीन सिनेमा अवार्ड गया जी, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन गए, लेकिन गुंजनपन दिखाई नहीं दिया। हाँ, मुझे सब जगह से इनविटेशन आता है, बट मैं एक तो मैं बहुत ही कम अवार्ड फंक्शंस में जाती हूँ। आप बिल्कुल सही आपने इस पॉइंट को पकड़ा है कि मैं नज़र नहीं आई, क्योंकि वाकई मैं बहुत कम जगह जाती हूँ, लेकिन मोस्टली बिकॉज़ शूटिंग्स ही चल रही थी तो इस वजह से अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन आज मुझे ऐसा था कि आना ही है, बिकॉज़ पुनीत जी को बहुत सालों से जानती हूँ और हर साल बुलाया जा रहा है, लेकिन नहीं आ पा रही थी। इस बार मुझे था कि बस एनी हाउ आई हैव टू रीच। तो लॉकडाउन के बाद अभी फिल्म चालू है आपका, कौन सा फिल्म अभी किसके साथ? जी, कई सारी फिल्म्स अभी मैंने कंप्लीट करी हैं। अभी जैसे मेरी लास्ट मंथ रिलीज़ हुई अजनबी, उसके बाद मेरी एक फ़िल्म आने वाली है प्यार होता है, दीवाना सनम, फिर कौन कसूर मेरी एक फ़िल्म आने वाली है, फिर मैं अभी नेपाल में एक फ़िल्म करके आई हूँ हिंदुस्तान, मेरी जान विराज भट्ट जी के साथ, वो आने वाली है। सो बहुत सारी फिल्म्स हैं लाइनअप जो वन बाय वन रिलीज़ होंगी। तो अभी मतलब बीच में क्या मतलब प्रॉब्लम हो गया था, इतना मतलब लॉकडाउन की वजह से हो गया था कि आपको पहले भी फिल्म साइन करके रखा था, उसका शूटिंग कर रहे थे? नहीं, देखिए, लॉकडाउन में तो सभी को पता है कि हम लोग जितनी भी साइन करी हुई फिल्म थी वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। सरकार का आदेश था और इतने बड़ी प्रॉब्लम से हमारा पूरा विश्व गुजर रहा था, तो वैसे में तो शूटिंग कर ही नहीं सकते थे। तो नो डाउट, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है जहाँ हमें बहुत बड़ी यूनिट में काम करना होता है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस, पूरी टीम होती है। और कोविड की वजह से हम नहीं शूटिंग कर सकते थे, बिकॉज़ बहुत ही रिस्की था। तो हम सभी लोगों ने सरकार के आदेश का पालन किया और सब अपने अपने घर पे बैठे। लेकिन वहाँ से भी मैं डिजिटली कई सारी चीज़ें कर रही थी। कोविड ख़त्म होते ही मैंने अपनी एक वेब सीरीज़ कंप्लीट की जिसका नाम है सैया मगन पहलवानी में। हंगामा पे वो रिलीज़ हुई है, जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। स्पेशली मेरे काम की इतनी तारीफ़ हो रही है, सो आई एम रियली आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली। उसके अलावा मेरी एक और वेब सीरीज़ आई, हिंदी वेब सीरीज़ बल्ली वर्सेस बिरजू, जो कि MX प्लेयर पे रिलीज़ हुई। तो ये देखिए, दौर जो है अभी कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो भी चल रहा है। मैं तो सारी चीज़ें करती हूँ, टेलीविज़न भी करती हूँ, फिल्म्स भी करती हूँ, एंड वेब सीरीज़ भी कर रही हूँ, शोज़ भी कर रही हूँ। सो आई एम बिजी एवरीवेयर। अभी तो शादी करना चाहिए, आप ढूंढ दीजिए ना, कोई है तो मेरे लिए ढूंढ के रखिए। आप एक शो ऑर्गेनाइज करिए जिसका नाम है गुंजन का स्वयंवर। तो मेरा स्वयंवर आप अरेंज करवाइए और बिल्कुल। इतना सारी फिल्म किया, इतना सारा कोई उस लायक, हाँ, अभी तक तो कोई उस लायक नहीं पसंद आ पाया। दिल जीत पाया, ऐसा क्या मतलब खासियत होती है? अच्छा इंसान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो बहुत ही मेरे लिए सेकेंडरी है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे जी एक सवाल है जी। इसमें एक दो पत्रकार है आपकी भोजपुरी का, हाँ, स्टोरी करते हैं जी। तो लोगों के बारे में, मतलब हीरोइन हो या हीरो हो, सबका गंदा बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं जी। तो वो खेसारी का बच्चे के ऊपर, अगर खेसारी के ऊपर आपके पर्सनल बोलते हो, अश्लीलता के ऊपर बोलते हो, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन छोटी बच्ची उसके लड़की के ऊपर गंदा कमेंट करना आपको क्या? जी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये चल रहा, मतलब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है और आपका सवाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बट फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के, क्या चीज़ें चल रही हैं, वो मुझे नहीं पता। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी बच्ची को तो टारगेट नहीं करना चाहिए। किसी भी अपनी आपसी प्रॉब्लम अपनी जगह है, बच्ची को ना टारगेट किया जाए। लेकिन वहीं मैंने दूसरा वीडियो देखा, पहले मुझे ही पता चला था कि बच्ची को टारगेट किया गया, लेकिन वहीं मैंने दूसरा वीडियो देखा जहाँ पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अब इस चीज़ में कितनी हकीकत है, क्या है, डिलीट कर दिएगा वीडियो। अच्छा, और अगर ऐसा कहा गया है तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ। देखिए, अश्लीलता पे बात किया जाए, कुछ पोस्ट करना है वो किया जाए, उसमें मनाही नहीं है, बट लैंग्वेज को ध्यान में रखे और दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखे, मर्यादा के साथ किया जाए। एक सवाल है, आप भी स्टार हो भोजपुरी के, बड़े एक नंबर A ग्रेड स्टार पे आप लोग हो, जैसे आप खेसारी है, पवन है,
दिनेश लाल है, ये जो स्टार है, आप हो, रानी जी हो या काजल रघुवानी हो या कोई भी, इस कैटेगरी का जो रोल आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करता है, लेकिन आपको कोई अगर एक स्टार आता है या पवन हो या खेसारी हो आके शराब वराब पी कर आके लाइव करके गंदा बात करना, ये किस तरह का इंडस्ट्री? ये तो ये स्टार की क्या बात, ये तो कोई भी करता है तो बहुत ही गलत बात है, फिर वो स्टार हो या कुछ भी हो। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है थोड़ी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है स्टार्स की, बिकॉज फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं अपने फेवरेट एक्टर से या एक्ट्रेस से, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सब काम करना तो अपने मजाक बनवाने से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो लगता है ये सब नहीं होना। इसमें भोजपुरी बदनाम हो रहे हैं कि खुद दूसरे को ना बदनाम करने के लिए भोजपुरी समाज को क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं? देखिए, भोजपुरी को कौन रिप्रेजेंट करता है? जो स्टार्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो रिप्रेजेंट करने वाला इंसान ही अगर ऐसी चीज़ें करेगा तो वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आज बॉलीवुड में कुछ होता है तो पूरे कोई अगर एक एक्टर की वजह से तो पूरे बॉलीवुड को कहा जाता है। उसी तरह से अगर भोजपुरी में होता है तो ऐसा नहीं कि उस एक्टर को कहा जाएगा, सब पूरी भोजपुरी को कहा जाएगा, तो उससे तो पूरी इंडस्ट्री ही का नाम ख़राब होता है। एंड मुझे लगता है स्टार्स जो भी हैं सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, एंड स्पेशली अपनी लैंग्वेज पे, मतलब वो लैंग्वेज शुड बी वेरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो हर बात पे लाइव आना इज नॉट गुड। मतलब वन सोलो कोई हीरोइन क्यों नहीं चला है? देखिए अभी तो दौर, रानी जी तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद है एज एन एक्टर, लेकिन उसके अलावा जो देखा जाए अभी तो पूरा सिनेमा का दौर ही बदल गया है। आपका फिल्म देखे बहुत अच्छे जी, लेकिन लोग हीरो ही चाहिए, हीरो मतलब खेसारी चाहिए, उसके आगे मतलब क्यों? देखिए अभी तो पूरी तरह से इस वक्त का जो दौर चल रहा है वो तो भोजपुरी का बहुत ही अलग चल रहा है, क्योंकि पहले थिएटर्स थे, अभी तो थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ होना बंद हो गई, और अभी बहुत ही गिने चुने थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। डिजिटल का ज़माना हो गया आफ्टर लॉकडाउन, तो बहुत इफेक्ट हुआ है, थिएटर्स बंद हो गए हैं, लोग यूट्यूब पे प्रीमियर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सो इट्स लाइक कि पूरी इंडस्ट्री का सब कुछ चेंज हो गया है। बट बोलते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ होने से पहले ये चीज़ें होती हैं, तो ये जो भूचाल आया इसके बाद जो अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, जैसे एल्बम का इतना बड़ा जमाना आ गया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री पिक्चर से ज़्यादा एल्बम, जो एल्बम हिट हो वो बड़ा है, जो एल्बम में हिट हो वो बड़ा है, तो एल्बम और पिक्चर ये दोनों में डिफरेंस क्या देगा? मतलब देखिए सिनेमा तो हमेशा के लिए था, सिनेमा तो सदाबहार था, और अभी वाकई ये चीज़ बहुत हो रहा है, और बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गानों की वजह से भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी को बहुत ख़राब बोला जाता है सब, तो गानों की वजह से उसमें कोई सेंसर बोर्ड है ही नहीं, तो सेंसर बोर्ड लगना चाहिए मुझे लगता है, और जो बेवजह के गाने आ रहे हैं वो सब बंद होने चाहिए, और सिनेमा तो सिनेमा है, एल्बम एक दिन की कहानी है, सिनेमा सदाबहार है। तो एल्बम के कारण दो स्टार भोजपुरी के एल्बम के कारण दोनों में लड़ाई चल रही है कि उसका हिट हो जाए, उसके 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, बोलो देखो मैं पहले 10 मिलियन लाया भोजपुरी में, ये दोनों का अंदर टकराव चले, क्या कहने का? आप एकदम बहुत सबके साथ काम कर चुके हैं, आपको पर ये इन दोनों की पर्सनल लड़ाई है, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? मेरे से रिलेटेड कोई लड़ाई होगी मैं डेफिनेटली बोलूँगी, बट ये तो आपस में उन लोगों का क्या चल रहा है मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे हर चीज़ में कमेंट देना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा कौन है हीरो में? मेरे लिए जो भी अच्छा काम करता है ऑन सेट, जो बहुत प्रोफेशनल होता है, वही मेरा अच्छा हीरो होता है। पहले भी देखिए एक जमाना था रवि किशन जी का था, तिवारी जी का था, तो उसके बाद अभी उन लोग मतलब पीछे हो गया, अब खेसारी का जमाना, पवन, ये दोनों पवन अपना ये जो जमाना चलता है, लेकिन आपको नजर ये नहीं कि भाई तू हमेशा एक जगह राजा बन के नहीं बैठ सकते, कभी ना कभी तुम दर्शकों को बिल्कुल बदलाव आता ही है, और अभी जो नया लॉट आया है वो भी बहुत टैलेंटेड है, हर कलाकार में किसी में कुछ अच्छा है, खेसारी जी की कोई चीज़ अच्छी है, पवन जी की कोई चीज़ अच्छी है, बट समय बदलता है, नए लोग आते हैं, ये सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। अब जो नया दौर आ रहा है वो एक्टिंग बेस्ड हो रहा है, वो सिंगर वाला जो दौर था ना वो थोड़ा सा कम हुआ है, और एक्टिंग बेस्ड चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो अभी के जो जितने एक्टर्स, मैंने बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ काम किया, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी गुड, तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं स्तर और ऊपर जाना चाहिए जब अच्छे एक्टर्स हों। आपको भोजपुरी का जो दर्शक है एक ही तरफ का कहानी पसंद करता है, आप दर्शकों को क्या
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक तरह की कहानी पसंद करता है। अब लोगों को कंटेंट बेस्ड सिनेमा चाहिए। अब वो दौर गया, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देखेंगे, क्योंकि देखिए अभी दौर बदलने से थिएटर में तो रिलीज़ नहीं होती, तो फिल्म में ही, ये टीवी पे ही फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो लोग कंटेंट अच्छा देखना चाहिए, अच्छी फिल्में बननी चाहिए। अभी उस पर काम चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो दर्शकों को यही कहूँगी, अपना प्यार देते रहिए मुझे हमेशा की तरह, और ऐसे ही अपने गुंजनपन को सराहते रहिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। 20 साल की लग रही हो। दर्शकों के लिए कैसे देखे? तो आपने 2 साल बढ़ा के बोल दिया, 18 की हूँ मैं। जी, तो ये दर्शकों का प्यार है, आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, एंड थैंक यू सो मच। चलते रहे और ऐसे ही मतलब 18 साल की बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बनी रहूँगी। थैंक यू सो मच। हम लोग देखते हैं कि आगे गुंजन का लाइफ में कौन आने वाला, बस जैसे कोई आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा।